पल्ली मोड़ फ्लाईओवर का निर्माण भी विवादों में। निर्माण के 3 महीनों के भीतर पड़ने लगे गड्ढे, वाहन चालकों के लिए बन रहा खतराए जाम। स्मार्ट मीटर्स पर उपजा विवाद पहुंचा चरम पर। व्यापारिक संगठन व सियासी दल भी सड़कों पर। बिलों में बेतहाशा वृद्धि पर जेपीडीसीएल खामोश। और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के दावों की खुल रही पोल। डलवास के गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्टाफ की कमी। बच्चों ने सड़क पर धरना देकर उठाई अपनी आवाज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू पठानकोट हाईवे पर किस तरह से हालात बने हुए हैं वो खबर दिखा देते हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर 19 जुलाई को तरनहा पुल में यहां आप देखिए किस तरह से दरारें आ गई और क्षतिग्रस्त ये पुल हो गया था। लेकिन तरनहा पुल के बैठने के मामले की जांच का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो इसी बीच हादसे पर पल्ली मोड़ इलाके में बने हुए फ्लाईओवर की भी निर्माण के करीब पूरी तरह से 3 महीने का समय तो हो चुका है। जर्जर हालत हो चुकी है। इस फ्लाईओवर पर जगह जगह पर पड़े हुए गड्ढे वाहन चालकों के लिए खतराए जाम साबित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इस पुल के मरम्मत को लेकर कई तरह के सवालिया निशान उठे, कई तरह की राजनीति भी हुई, प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी हुआ। लेकिन इस बीच में जांच की जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी जिम्मेदारी अभी तक क्यों नहीं ली है, और जांच कमेटी बनाने की जो बात कही गई थी वो कमेटी कहां पर है, किस तरह से काम कर रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का इस्तेमाल आप देखिए हर किसी को यहां पर करना है। बाहर से लोग जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं। प्रवेश द्वार को जब भी आप लांघ रहे हैं तो जाहिर तौर पर किस तरह से छवि जो है वो बाहर के इलाकों के अंदर जा रही है, राज्यों के अंदर जा रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वाहन चालकों के लिए अब ये विवादों से घिरा हुआ पुल बन चुका है और जगह जगह पर पड़े हुए गड्ढे, हादसे का किसी भी वक्त यहां पर कोई शिकार हो सकता है। मुकम्मल तरीके से गड्ढों को साफ करने की जरूरत थी। लेकिन इससे पहले तरनहा पुल पर जिस तरह से दरारें आई थी उसे भी सही करने की जरूरत थी। अभी तक यहां पर जांच कमेटी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन किस तरह से मिलकर काम करेगा। इसी पर बातचीत के लिए रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है? क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से उठ रहा है कि अभी तक जांच कमेटी नहीं बनाई गई है, और जांच कमेटी अगर होती तो किस तरह से काम हो सकता था। अभी तक किसी ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बिल्कुल, किसी की भी कोई जिम्मेदारी है जो नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस जो हाईवे निर्माण चल रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस वे भी बन रहा है और इसके 6 लेन का भी काम चल रहा है। इसको लेकर पहले ही का पुल जो है 3 जुलाई को धंस गया था, उसके 2 पिलर बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। इसको डाइवर्ट किया गया है। मामला जो आया है ये पल्ली मोड़ का है। पल्ली मोड़ में जो फ्लाईओवर बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, एक बड़ा फ्लाईओवर, और इसको निर्माण कार्य के चंद महीनों, अभी 2 महीने भी नहीं हुए इसको चलाए हुए, और इसके बीच में इसमें ये धंसने लगा है। इसकी जो तार पोल है वहां से वो नीचे धंसना शुरू हो चुकी है। जो इसका ऊपर का हिस्सा है, जो लेंटर्ड हिस्सा है, जो लेंटर डाला है, वहां पे ये धंसना शुरू हो चुका है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस पर से गुजरना भी काफी अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गाड़ियां जिस तरह से उछल रही हैं, हो सकता है कोई गाड़ी पलट भी सकती है और कोई नीचे भी गिर सकती है। इस तरह से पल्ली मोड़ का जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये जो फ्लाईओवर है ये लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अब अगर जहां से भी फ्लाईओवर, अगर जो नेशनल हाईवे इसको जहां से बंद होता है तो किस तरह से जो बाहरी राज्यों से रंजीत, जरा ये बताइए कि जिस तरह से महज 1 घंटे का समय लगता है नेशनल हाईवे पर जम्मू से कठुआ में पहुंचने के लिए, लेकिन अब 4 घंटे का समय लग रहा है। वैकल्पिक मार्ग जो बनाया गया है उसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको नहीं लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जल्द से जल्द काम करने की जरूरत थी? उस पर प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेने की जरूरत थी। बिल्कुल, जिस तरह से लचर प्रणाली अपनाई हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, रोड को डाइवर्ट करके अपनी जो पल्ला झाड़ लिया है कि रोड जो है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पुल धंसा है और उसके बाद ये पल्ली मोड़ का आज का ये जो दिखाए जा रहे हैं दृश्य, जो यहाँ पे फ्लाईओवर बना है, इसके निर्माण की गुणवत्ता को देखते हुए लगता है कि नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के इंजीनियर ने बिल्कुल आंखें मूंद रखी हैं। ठेकेदार जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, अपने
गुणवत्ता के मुताबिक। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो विकास किया जा रहा है, लोगों का खास तौर पर आरोप है कि जो विकास नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो सड़कों के जाल को लेकर किया जा रहा है, ये बड़ा ही घटिया किस्म का है, जिससे लोगों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। आने वाले दिन भी काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, जिस तरह से पल्ली मोड़ का, क्योंकि पल्ली मोड़ का जो फ्लाईओवर है जिसको दिखाया जा रहा है आज, ये भी धंसने की कगार पर है, कभी भी ये टूट सकता है और जहां से ट्रैफिक जो है बंद हो सकती है। चलिए रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये फ्लाईओवर भी अब सवालिया निशान के घेरे पर आ गया है, क्योंकि अगर ये भी खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कई तरह के सवालिया निशान नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर भी उठेंगे। क्योंकि पहले भी आप देखिए तरहा पुल पर किस तरह से दरारें पड़ गई और वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से बाधित यहाँ पर यातायात को करना पड़ा। और वैकल्पिक मार्ग जो लाया गया है उस पर फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ज्यादा समय वहां पर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में। जम्मू और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जो बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं उसको लेकर विवाद जिस तरह से उपजा हुआ है, अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन मीटर्स के विरोध में हर रोज प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आम लोगों के अलावा सियासी दल भी सड़कों पर उतरकर जेपीडीसीएल को लताड़ लगा रहे हैं। और जम्मू में आज कुछ व्यापारिक संगठनों के साथ साथ यहां पीडीपी ने भी प्रदर्शन किया और इन मीटर्स को उखाड़ फेंकने की मांग कर दी है। ये मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा क्यों हुआ है, ये कई तरह के सवालिया निशान आम जनता यहां पर लगा रही है, क्योंकि इस पर जेपीडीसीएल चुप्पी साधे हुए है। और जाहिर तौर पर लोगों के घरों के अंदर जो बिल पहुंच रहे हैं वो मुकम्मल तरीके से लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ बिजली की अघोषित कटौती चल रही है और दूसरी तरफ भारी भरकम बिल लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। और मुकम्मल तरीके से आप देखिए जिस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, बड़े बुजुर्ग अपने सड़कों पर नजर आए, इस बीच में बच्चों को काफी परेशानियां, घर के अंदर रोजमर्रा का काम बिजली के बिना नहीं हो पा रहा था। और अब व्यापारी संगठन भी सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि व्यापारियों का भी काम बिजली की वजह से कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच में पीडीपी भी अपना समर्थन देती हुई सड़कों पर नजर आई और स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ पूरी तरह से प्रदर्शन आज किया जा रहा है। फिलहाल सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से व्यापारी संगठन उतरा हुआ है। स्मार्ट मीटर पर यह विवाद उपजा हुआ है, ज्यादा बिल जो पहुंच रहे हैं लोगों के घरों के अंदर उसको लेकर भी रोष है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यहां पर विद्युत विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप जरूर सामने आए हैं, लेकिन एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत थी। सबसे पहले जब आप कोई भी योजना परियोजना लेकर आते हैं उसमें धरातल पर किस तरह से काम होना चाहिए, कैसे आम जनता को इसका लाभ पहुंचेगा, इस पर सबसे पहले मसौदा तैयार करने की जरूरत है। ना कि यहां पर आप देखिए स्मार्ट मीटर्स लोगों के घरों में पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भारी भरकम जो बिल है वो किस तरह से अदा होंगे। लोग काफी परेशान हैं, अब व्यापारी संगठन परेशान हो चुका है। इसी पर शिल्पा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स को लेकर पहले आम जनता सड़कों पर आई, अब व्यापारी संगठन भी सड़कों पर है और पीडीपी के नुमाइंदे भी सड़कों पर हैं। जी, जिस तरीके से लगातार आम जनता, जम्मू की आम जनता की बात करें तो वो सड़कों पर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर ओपोजिशन पार्टी की बात करें, पीडीपी भी इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा सड़कों पर पहुंच रही है। और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की बात करें तो वो भी इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा प्रकट कर रही है। अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता का ये साफ तौर पर, यानी कि जिन जिन इलाकों में जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं वहां पर आम जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि वहां पर काफी ज्यादा, यानी कि जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं बिल जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अगर पिछले समय में बिल की बात करें तो काफी ज्यादा कम आते थे, लेकिन अब उससे बढ़कर जो है वो दुगना बिल जो है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आम जनता, यानी कि कल जो है वो जानीपुर पीडीडी को पूरी तरीके से घेर लिया गया था, जहाँ पर काफी ज्यादा आम जनता का आक्रोश और गुस्सा जो है वो नजर आ रहा था। अगर अपोजिशन पार्टी की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से भी ये डिमांड की जा रही है कि प्रीपेड सिस्टम को लागू ना किया जाए। हालांकि कुछ ऐसे एरियाज है, यानी कि जानीपुर, मुट्ठी, दुर्गानगर, इन इलाकों पर जो है वो प्रीपेड सिस्टम लागू हो चुका है और जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि बिल जो है वो काफी ज्यादा आ रही है। अगर हम पीडीपी की बात करें तो आज उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और ये साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे कई सारे खंबे हैं, ऐसे कई सारे पोल्स हैं जो कि खराब है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर प्रीपेड सिस्टम को लागू किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को जो है अलग अलग जगहों यहाँ पर सवाल ही ये है कि जब आप कोई भी काम करते हैं वो किस तरह से जमीनी सतह तक पहुंचेगा, उसके लिए एक मसौदा तैयार किया जाता है, मुकम्मल तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि लोगों को उसका फायदा किस तरह से होगा। लेकिन जब आप काम शुरू कर रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है,
है। गलियों में जाकर आप देखिए तारें किस तरह से पड़ी हुई हैं, हाई टेंशन वायर्स किस तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। लोगों के अंदर घरों में जो बिल पहुंच रहे हैं वो भारी भरकम पहुंच रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत थी यहाँ पर बिजली विभाग को। देखिए कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जिस तरीके से आपने तारों की बात की है, जहाँ पर आपने कई बार तस्वीरें भी दिखाई गई कि किस तरीके से तारे जो है वो गलियों में लटकती हुई नजर आती है। और पार्टी अपोजिशन पार्टी की बात करें तो इन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि पोल्स भी खंबे जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन केंद्र सरकार जो है वो ये जोर दे रही है कि किस तरीके से प्रीपेड सिस्टम जो है वो लागू किया जाए, प्राइवेटाइजेशन यानी कि बिजली को किस तरीके से प्राइवेट किया जाए। कई सारे आम जनता ने भी सवाल उठाए हैं कि जो गरीब जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, आखिरकार वो किस प्रकार से इतने सारे बिल क्या लगता है कि कोई आश्वासन सामने आ सकता है? शिल्पा जी, कोई आश्वासन मिल सकता है, कोई आसार दिख रहे हैं? देखिए अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन जो है वो नहीं दिया गया है, जिसके चलते ओपोजिशन पार्टी आम जनता जो है वो सड़कों पर है। लेकिन पीडीपी का पूरी तरीके से घेराव किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आश्वासन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से पीडीपी पार्टी भी अब घेराव करती नजर आ रही है। व्यापारी संगठन सड़कों पर उतर आया है क्योंकि भारी भरकम जो बिल हैं वो तो लोगों को परेशान कर ही रहे हैं। आघोषित कटौती यहाँ पर परेशान कर रही है, लेकिन उस बीच में किस तरह से सवाल उठ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जमीनी सतह पर उतरकर ये चीज चेक करने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है कि जो काम आपने शुरू किया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे दावों की किस तरह से पोल खुल रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति के अलावा स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है। रामबन जिले के ही डलवास इलाके से आप इस वक्त खबर देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों ने आज सड़क पर धरना देकर स्कूल में स्टाफ की कमी को दूर करने की गुहार लगा दी है। साफ तस्वीरें पहले आप देखिए किस तरह से तस्वीरें यहां पर बयां कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों से बाहर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा इस पर गौर फरमाइए पहले। तो साफ तस्वीरों में आपने देखा ये बच्चे किस तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, स्कूलों से बाहर पहुंच गए हैं। तो जाहिर तौर पर समझिए कि इन बच्चों को परेशानी ही है, जिसकी वजह से ये बच्चे अब बाहर धरने पर बैठ गए हैं। स्कूल के अंदर स्टाफ की कमी है। दूर दराज के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कि सरप्लस स्टाफ को लेकर किस तरह से कवायद यहाँ पर शुरू कर दी गई। उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी को लाया गया। आरएटी टीचर्स की भी जो ट्रांसफर पॉलिसी थी, इस पर भी बात करने की चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल आप देखिए राहत मिलती हुई स्कूलों के अंदर नजर नहीं आ रही है। जहां पर पूरे देश के अंदर बात कही जा रही है कि शिक्षा के ढांचे को सुधारा जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सरकारी स्कूलों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सरकार और विभाग दावा करता है कि यहां पर जितने भी निजी स्कूल हैं उसकी तर्ज पर सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा, लेकिन महज इंफ्रास्ट्रक्चर देने से कुछ नहीं होगा। वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना चाहिए। और आप देखिए जम्मू संभाग की अगर बात करें, ये सिर्फ यहां पर जिला रामबन ही नहीं है, दूरदराज के जितने भी इलाके हैं वहां पर स्कूल के अंदर ढांचे की भी कमी है, स्टाफ की कमी है और कहीं तो यहाँ बच्चों की भी कमी है। और जाहिर तौर पर आप समझिए कि जहां पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 4 टीचर होने चाहिए, वहां इस वक्त 2 टीचर अपना काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और शहरों के अंदर जहां 2 टीचर की जरूरत है वहां पर 8 से 10 टीचर बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर सरप्लस स्टाफ जो है इस पर संज्ञान लेने की जरूरत थी। संज्ञान लेने की बात भी कही गई, लेकिन ग्राउंड जीरो तक ये काम कितना हुआ, इसी पर जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रामबन से नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से जम्मू संभाग से तस्वीरें देखने को मिली हो, लेकिन जिस तरह आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों से बाहर निकल कर आए हैं, किस तरह से काम चल रहा है और ये बच्चे देश ही नहीं पूरी दुनिया का भविष्य बन सकते हैं आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर का भविष्य है, लेकिन सड़कों पर है। जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये जो मामला है गवर्नमेंट हाई स्कूल ढलवास जो एजुकेशन जोन बटोत डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक स्कूल है। हालांकि हाई स्कूल की जहां बात करें लगभग 10 से 12 यानी 1 दर्जन के करीब वहां पे अमला होना चाहिए, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हो। लेकिन सवाल इस तरह का है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की हम बात करें और अगर आपके साल की बात करें तो हाल जूं का तो है, जहाँ की ढलवास के लोगों ने कोशिश तो की थी कि वो आला हुकाम तक पहुंचे अपनी शिकायत को लेकर, अपने मुतालबा को लेकर, लेकिन अभी तक
वो मुतालबा हल होने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे जो इनका मुतालबा है, जो बड़ा मुतालबा है, वो है गवर्नमेंट हाई स्कूल ढलवास में अमला की कमी को पूरा करना। लेकिन अब जब हमने देखा कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव एटीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, तो उस स्कूल से कुछ लोग प्रमोट होकर दूसरी जगहों पर चले गए और कुछ लोगों को ट्रांसफर किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन लोगों को वहां से ट्रांसफर करके भेजा गया है, क्या उन लोगों को इस वक्त देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं क्योंकि स्कूल में अमला की कमी हुई है जब ट्रांसफर किया गया टीचर्स को। अब अगर इन लोगों ने हायर अथॉरिटी तक पहुंचने की कोशिश, पॉलिसीज पर भी कई तरह के सवाल उठे, आपने शायद वो नहीं देखा। और टीचर्स की तरफ से ये कहा गया कि अभी होल्ड पर रखा जाए क्योंकि फीमेल टीचर्स भी हैं, कुछ हैंडीकैप जो टीचर हैं वो भी हैं, उन्हें मद्देनजर रखते यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी काम करेगी। लेकिन शायद अभी भी वो भी काम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ तमाम चीजें जो है इन्फ्लुएंशियल होती हैं। क्योंकि अगर एक तरफ हम देखें जिन लोगों के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या कोई दूसरी अप्रोच है या किसी ऑफिस में सेटिंग है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को रोड के आसपास में ही एडजस्ट किया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास कोई अप्रोच है नहीं, उन लोगों को दूर दराज के इलाकों में भेजा गया। एक तो ये चीज भी कि जो ऑब्जेक्शंस रेज की गई मुख्तलिफ टीचर्स की तरफ से, वो तो है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस स्कूल में आपके पास स्टाफ है नहीं, तो उस स्कूल में ही कामकाज कैसे चलेगा, दर्स और तदरीस का काम कैसे चलेगा, इस चीज पर सवाल निशान आज ढलवास के लोगों ने उठाया। आज सुबह 8 बजे से पहले ही वो धरने पर बैठे हुए थे, जहां बच्चे भी थे और उनके जो वालिदैन थे वो भी उनके साथ थे। उनका ये कहना था कि जहां एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बात कही तो जा रही है, सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जो हमारे पास एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए गए। हमने देखा कि एनरोलमेंट ड्राइव चला गया, आओ चले स्कूल की ओर। लेकिन वो तमाम चीजें जब हम स्कूलों के अंदर जाकर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि सवाल ही यही है, आओ चले स्कूल, पर स्कूल में है क्या? स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, टीचर्स कहाँ है? और कहीं पर तो बच्चे ही नहीं पहुंच रहे हैं। और अभी कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अनसेफ बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, ढलवास हाई स्कूल की जहां हम बात करें, क्योंकि हमें याद होगा कि 2020 में जब डीडीसी इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त इस स्कूल की एक इमारत में आग लग जाने की वजह से इमारत की भी कमी हो गई थी। लेकिन उस पर लोगों ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हुए कहा कि चलिए ठीक है, जितना सा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसमें ही जो है अपना बंदोबस्त करेंगे, इस चीज को हम कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अमला की कमी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसके खिलाफ आज सुबह ढलवास के मकाम पर हाई स्कूल ढलवास के बच्चों ने 8 बजे से पहले ही प्रोटेस्ट किया, जहां उनके साथ उनके पेरेंट्स भी थे और बराबर मुतालबा ये था कि अमला की कमी को क्या कदम उठाए गए हैं नदीम कि इन बच्चों को जल्द से जल्द राहत मिले? जी आशा, देखिए बिल्कुल ये चीज तो, क्योंकि जो भी अथॉरिटी वहां पे पहुंचती है प्रोटेस्टर्स के पास, तो उनकी तो सिर्फ यकीन दहानियां होती है, उस पर बाद में कितना काम होता है वो तो कई साल गुजरने के बाद भी जो परेशानी है लोगों की हल होती नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि काफी सेंसिटिव मामला इस तरह से है, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और अब कंसर्न डिपार्टमेंट और जो हायर अथॉरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट है, कंसर्न एजेंसीज है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से इस मामले को लेते हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। और कब इन लोगों के मुतालबात का जो अजाला होगा ये तो अभी नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि यहाँ पर रामबन प्रशासन किस तरह से कदम उठाता है और कैसी राहत इन बच्चों को दी जाती है। सुबह 8 बजे से ही ये बच्चे और अपने अभिभावकों के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्लासेस को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बाहर लगाने की कोशिश की गई, यानी कि ये समय है बच्चों की पढ़ाई का, लेकिन बच्चे इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का भविष्य कहां पर जा रहा है ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर बार बार ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ किस तरह से, और साथ ही साथ पढ़ेगा जम्मू तो बढ़ेगा जम्मू, लेकिन किस तरह से बढ़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से शिक्षा विभाग दावे कर रहा है, जमीनी सतह पर हकीकत कुछ और ही है। संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने यहां गरीब लोगों को पक्के मकान का सपना दिखाया था और कई गरीब लोगों का ये सपना इस योजना के माध्यम से पूरा भी हो रहा है। लेकिन जम्मू के ब्लॉक खोड़ की अगर हम बात करें, यहां पर खोड़ पंचायत के बकोर इलाके के अंदर एक ऐसा परिवार है जिसका ये सपना अभी भी सपना ही बना हुआ है। बार बार आवेदन करने के बावजूद भी इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आखिर क्या वजह रह गई कि पीएमएवाई का अभी तक लाभ नहीं पहुंच पाया है? इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। बिना छत का ये मकान जम्मू के ब्लॉक खौड़ की पंचायत बकौर के रहने वाले बिल्ला राम का है। 2 साल पहले भारी बारिश के दौरान बिल्ला राम के मकान की छत गिर गई थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बिल्ला राम अपने मकान की दोबारा छत नहीं डाल पाया और पिछले 2 सालों से बिल्ला राम अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। 2 साल मकान टुटे, इतना कोई नहीं दिखण आंदे। ग्रां बगौर है, ਇਹਦਾ फाइल भी असें लाई ही, पर असें पुलिस की रिपोर्ट भी दित्ती ही, दिक्खे जांदे पर किस वाला कोहा किश नहीं बनाया है।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਰੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪਕਾਣੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਮੱਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਖਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਇੰਨਾ ਗਾ बैठे थे। गरीबी की मार सह रहे इस परिवार के मुताबिक महंगाई के इस दौर में मकान की छत डालना उनके लिए आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। मकान की पक्की छत डालने के लिए इस परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी आवेदन दिया। स्थानीय सरपंच और पंचों से भी गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी इस गरीब परिवार की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। ਤੇ ਤਿਆੜੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬਾਗੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं है। बिल्ला राम के बड़े भाई के मुताबिक उसका भाई मेहनत मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहा है और ऐसे में मकान की छत डालना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। असं 2 साल हो गया कमरा डिगे दे और मकान साड़ा गिरी गेदा बरदा करना और दरिया साड़ा सरहंदा है कोई ने कख नहीं बनाया है। पैंच आउन सरपंच आउन ग्राम सेवक आदा दिखिए टुरी जाता है वीडियो तक दिखिए टुरी जान लेकिन अज तक कोई नहीं आया है। तो अस चाहते हैं थोड़ी बड़ी मदद हो अस टीना के 4 उपर पाई लाइए और कियां पाई सकना जे कोल साढ़ा हूँ दिहाड़ीदार बंदे महा रुट्टी नहीं पूरी हुआ करती है जेकर साढ़े कोल होंगे तो अस अजे बनाई नहीं लेंदे आ। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सरकार द्वारा योजनाएं तो गरीबों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों को इन योजनाओं का लाभ कम ही मिलता है। खौड़ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप दत्ता के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।